राम राम जी दोस्तों, इस सफर में आपका स्वागत है। हम सब ने कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछा होगा, हम यहाँ क्यों हैं, ये दुनिया कैसे बनी, और सबसे बड़ा सवाल, भगवान क्या है। आज मैं आपको किसी एक धर्म की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको सुनाऊंगा उस विचार की कहानी, उस सोच की कहानी जिसने दुनिया में धर्म को जन्म दिया। ये कोई साइंस या हिस्ट्री क्लास नहीं है, ये है उस पहली सुबह की कहानी जब इंसान ने पहली बार ऊपर आसमान में देखा और सोचा ये सब क्या है। हजारों साल पहले की बात है, तब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहा करते थे। दिन में सूरज की रोशनी थी, लेकिन रात में घना अंधेरा, हर तरफ खतरा था। जंगली जानवर, तूफान, बिजली, इन सबको वो समझ नहीं पाते थे। जब बिजली कड़कती थी उन्हें लगता था कोई बड़ी शक्ति गुस्से में है। जब पेड़ गिरता था तो उन्हें लगता था कि पेड़ के अंदर भी कोई आत्मा है। इस सोच को कहते हैं एनिमिज्म, यानी उन्होंने ये माना कि हर चीज में आत्मा होती है, चाहे फिर पत्थर में, पेड़ में, नदी में, हवा में। उन्हें ये लगता था कि इन सब चीजों में एक आत्मा होती है। ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि दुनिया को समझने का उनका एक पहला तरीका था। वो अपनी गुफाओं में जानवरों की तस्वीर बनाते थे। उन्हें ऐसा लगता था ये सब करने से वो उन जानवरों की आत्माओं को काबू कर सकते हैं। ये उनका पहला रिचुअल था। वो डरते थे, लेकिन वो अपने डर को जादू में बदल रहे थे। फिर आया एक और बड़ा सवाल, मौत क्या है। जब कोई उनका साथी मर जाता था, उसका शरीर तो उनके सामने होता था, लेकिन एक सवाल उनके दिल में होता था, लेकिन वो इंसान कहाँ चला गया। इस सवाल ने हमें एक और कदम आगे बढ़ाया। फिर वो लोग अपने मरे हुए साथियों को दफनाने लगे। इस दफनाने वाले रिचुअल से उन्हें पहली बार कम्युनिटी का एहसास हुआ। सब एक साथ आए और एक दुख को बांटा। तभी शायद उनके मन में आत्मा का विचार आया। ये शरीर तो चले गया, लेकिन शायद उसकी आत्मा कहीं और चले गई है। ये विचार उन्हें मौत के डर से थोड़ा सुकून देता। हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता था जो सबसे ज्यादा वाइज या फिर मिस्टीरियस होता था, जिसे लगता था कि वो आत्मा से बात कर सकता है। वो थे शामन या स्पिरिचुअल लीडर्स। ये लोग अपने सपनों, अपनी समझ से दूसरे लोगों को रास्ता दिखाते थे, और इस तरह से एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम की शुरुआत हुई उन लोगों के बीच में। हजारों साल बीत गए, इंसान ने खेती करना सीख लिया। अब वो एक जगह रुककर रहने लगे। गांव बने, शहर बने, और उनका डर भी अब बदल गया था। अब वो जंगली जानवरों से कम और बारिश, धूप और फसल की बर्बादी से ज्यादा डरने लगे। अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी, और उन सब में एक डर था कि फिर सब लोग भूखे मर जाएंगे। तो अब वो किसे पुकारे, पेड़ की आत्मा को, जानवरों की आत्मा को? जवाब था नहीं। अब उन्हें जरूरत थी एक ऐसी शक्ति की जो पूरे सूरज को कंट्रोल करे या फिर पूरे सागर को कंट्रोल करे। और यहीं से जन्म हुआ गॉड्स का। हर चीज के लिए एक गॉड। उन्होंने जैसे बारिश के लिए बारिश का देवता, सूरज के लिए सूरज का देवता। अब उनके पास सूरज का अलग देवता था, बारिश का अलग देवता था, समंदर का अलग देवता था। अब उन्होंने डिफरेंट गॉड्स को पुकारना शुरू कर लिया।